नहीं, कभी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई जो तो, और वो हमेशा मस्जिद का ही हिस्सा थी। कभी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ये कहना उन लोगों का गलत है। और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि वो। और ये बात अभी जो एसआई की सर्वे की एप्लीकेशन पड़ी उसमें उन्होंने अपने से लिखा है उन्होंने कि मेरे पास कोई ओरली या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जो मैं ये प्रूफ दे सकूं कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, इसलिए एसआई सर्वे करा दिया जाए, इसलिए कि उससे पता चलेगा कि इससे नीचे मंदिर है कि नहीं है। एसआई, और हमारा कहना है एसआई सर्वे से ऐसा कुछ नहीं पता चलता। अभी जो हालात बन रहे हैं मुकदमे में जिस तरह 31 जनवरी को जो पूजा की इजाज़त दी मस्जिद के सेलर में, और कमिश्नर खुद बैठ गए पूजा करने, तो अब हम उनसे क्या उम्मीद करें? अदालतें हमारे साथ फेयर बर्ताव नहीं कर रही हैं, इनके फैसले तो हो रहे हैं, इंसाफ नहीं। दे आर गिविंग जजमेंट ऑर्डर्स बट दे आर नॉट डूइंग जस्टिस। जजेस प्रेशर में या किसी लालच में तरह तरह के फैसले दे रहे हैं। आज भी हमारे ऊपर 30 केसेस हैं ज्ञानवापी मास के लगभग। डर लगता है पता नहीं कब कौन सा आदेश दे दे। जिसको देश के संविधान से ही भरोसा उठ जाए, विश्वास उठ जाए, तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर हम लोग भी उनकी तरह होते तो हम लोग कह देते कि नहीं ये तो हमारा है, हम सब लोग चले जाते वहाँ पूजा करने लगते। लेकिन एक भी हिंदू भाई माननीय न्यायालय के निर्देश के अलग कोई काम नहीं करना चाहता। हम जानते हैं कि भारत का संविधान बहुत मजबूत है, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हम संविधान के दायरे में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ज़रूर हमें 500 वर्ष लगा राम मंदिर को प्राप्त करने में, संवैधानिक लड़ाई में, लेकिन हमें राम मंदिर मिला। ये हिंदुओं का भरोसा है, सत्य पर भरोसा है और भगवान पर विश्वास है। इसलिए हम ये मानते हैं कि संवैधानिक लड़ाई है। अगर वो कोर्ट को भी ये मानते हैं कि ये कोर्ट भी बिक गया है, तब तो ये विपरीत टिप्पणी है। जिस राष्ट्र में संविधान पर भरोसा ना हो, उन लोगों को फिर उस राष्ट्र में रहने का अधिकार भी नहीं है। नमस्कार, मैं वत्सला सिंह VOA इंडिया से आज वाराणसी शहर में हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी फेज में वाराणसी के लोग वोट करने वाले हैं। वाराणसी यानी काशी नगरी, विश्वनाथ महादेव की नगरी और धर्म की नगरी, और धर्म से जुड़ा एक यहाँ पे विवाद बना हुआ है ज्ञानवापी मॉस्क का। ये डिस्प्यूट पहली बार 1991 में सामने आया। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के 1 साल पहले एक पिटिशन फाइल की गई वाराणसी सिविल जज के सामने, जिसमें पिटिशनर्स का क्लेम था कि मॉस्क काशी विश्वनाथ टेम्पल का हिस्सा थी, जिसे मुगल एम्परर औरंगजेब ने 16th सेंचुरी में डिमोलिश कर दिया। लेकिन 1997 में वाराणसी सिविल कोर्ट ने सूट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक मेंटेनेबल नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस को फ्रीज कर देता है एज ऑफ अगस्त 15, 1947, जिसके मुताबिक कन्वर्जन ऑफ एनी रिलीजियस वर्शिप प्लेस इज नॉट पॉसिबल। सन 47 से पूर्व की जो भी मंदिरों की स्थिति जैसी रही उसको यथास्थिति रखा जाएगा। उस स्थिति को छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। एक वर्शिप एक्ट बना कि अगर वो मंदिर है उसको के साथ कोई ऐसा हरकत नहीं हो कि दूसरे वर्ग के लोग उसके ऊपर हावी हों, या मस्जिद है तो उसके ऊपर कोई दूसरा वर्ग इस तरीके का क्रिएट न करे। 47 के पहले कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, राजतंत्र था। उसमें कौन किसके समय क्या हुआ, अगर इस तरह से लेके चलिएगा तो बहुत हम पीछे चलते जाएंगे, पीछे ही जाना होगा। हर काल में कुछ न कुछ परिवर्तन आया है, तो हम पीछे न जा कर के आगे की सोचें। और सन 47 जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से अगर कोई ऐसी परिवर्तन धार्मिक व्यवस्थाओं में या धार्मिक स्थलों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके मूल रूप से पर विचाराधीन की बात हो सकती है, न अन्यथा नहीं। आम लोगों को ज्ञानवापी का सर्वे करना था। उस जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए थे तो उसमें मैं था, विशाल सिंह थे और एक अजय मिश्रा थे, 3 लोग थे। हम तीनों लोगों के नेतृत्व में और 14 मई 2022 से ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हुआ। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का हुआ।
शुरुआत में जो पहले तहखाना था उस तहखाने में हम लोग गए और उसमें जो है जितने भी खंभे थे, करीब मेरे ख्याल से 8 खंभे थे, एक साइड 4 खंभे, एक साइड 4 खंभे। उन खंभों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए थे, स्वास्तिक के निशान बने हुए थे, ओम शब्द लिखे हुए थे और भी तमाम चीज़ें उसमें थी। उसके बाद फिर हम लोग बैक साइड में, जो कि आज व्यास जी का जहाँ पूजा चल रही है, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, व्यास जी का तहखाना जिसको कहा जाता है, उसका सर्वे हम लोगों ने किया। एक सरोवर था करीब 30 बाई 30 फीट का, जिसमें पानी भरा हुआ था, चारों तरफ से जाली से वो बैरिकेडिंग किया गया था। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन को ये आदेश दिया कि इसको पानी को इसको निकाला जाए। तो विरोधी पक्ष द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया कि उसमें कुछ मछलियाँ पड़ी हुई हैं जो मर सकती हैं। तो जो लोकल प्रशासन थे, डीएम और एसएसपी या जो लोग भी थे वहाँ पे, उन लोगों को हम लोगों ने आदेश किया कि इस मछली को निकाल करके आप किसी कुंड में या ड्रम में रखें इसको, जिससे कि इसका सर्वे किया जा सके, क्योंकि इसमें हम लोगों को बीच में एक शिवलिंग टाइप दिखाई पड़ रहा है और जब तक कि उसका पानी नहीं निकलेगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो क्या है। कि जिसको लोग हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे थे कि वो फव्वारा है। तो फिर 16 मई को वो सुबह जो है पानी उसका निकाला गया। मछली को जो है निकाल करके 2-3 टब में रखे गए। पानी निकालने के बाद वो जो बीचों बीच जो शिवलिंग था उसमें का पानी निकाला गया। निकलने के बाद वो क्लियर हो गया कि वो शिवलिंग था। लेकिन विपक्ष जो हमारे विपक्षी अधिवक्ता भाई थे या जो भी थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि नहीं ये फव्वारा है, इसमें बीच में छेद भी है। तो हम लोगों ने जो बीच में छेद था उसको भी देखा गया। उसमें एक सीका हम लोग डाले उसमें, लेकिन वो सीका गया 1 फीट तक गया, लेकिन कहीं से वो कनेक्ट नहीं था कि पानी उसमें फव्वारा उसमें चले उसमें। तो ये प्रूव हो गया और देखने से भी वो प्रतीत हो रहा था कि वो शिवलिंग ही है। लेकिन उसका अर्घा जो है वो नीचे था। तो उसके लिए अच्छा माननीय न्यायालय का ये आदेश था कि जो जैसे चीज़ थी वहाँ पे हम लोगों को उसी का सर्वे करना है, उसका फ़ोटोग्राफी कराना है, वीडियोग्राफी कराना है, किसी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, न तो उसका तोड़फोड़ करना है। उसमें उन्होंने वकील कमिश्नर ने रिपोर्ट दिया कि हमारे वज़ू बनाने के लिए नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू बनाया जाता है, तो हाथ मुँह धोया जाता है। तो उसके लिए एक छोटा हौज़ है, उसमें पानी कलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर मछली रहती है और उसी में एक छोटा सा फाउंटेन बना हुआ है। नॉर्मली हर जगह मिल जाएगा, वो इस्तेमाल भी होता था। लेकिन जब से बैरिकेडिंग लग गई चारों तरफ से तो उसमें फिर फव्वारा चलता नहीं फाउंटेन। अब लोग आते जाते भी नहीं। पहले वो बैरिकेडिंग थी लगी नहीं थी तो लोग आते थे बैठते थे, उसमें कोई बहुत बॉन्डिंग नहीं थी, सब ये बाइंडिंग है कि सब ये आएगा ये नहीं, ये आएगा ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं था। अब उसका शेप जो है हमारे फाउंटेन का वो शिवलिंग की तरह से है, तो वो सब वो किया था, अभी शिवलिंग मिल गई, शिवलिंग में यही मेन शिवलिंग है। अगर हम कह रहे हैं कि इन लोगों के मुताबिक अगर औरंगज़ेब ने अटैक करके सो कॉल्ड मतलब मस्जिद को मंदिर हटा करके मस्जिद बना दिया, तो वो उसको क्यों छोड़ के रखता। अब एक निशान हम छोड़ के रखते 350 साल 400 साल के बाद, जबकि हम लोग का कहना है कि मस्जिद औरंगज़ेब से पहले की है। रिनोवेशन करा सकता है औरंगज़ेब, उस टाइम में ये हो सकता है जो लोग रहे होंगे करते होंगे, लेकिन मस्जिद उसके पहले की है। और फाउंटेन जो होता है, अरे शिवलिंग जो होता है वो सॉलिड स्टोन का होता है। वो एक स्टोन होगा, उसी का शेप दे करके बनाया जाएगा पत्थर। इसके अंदर होल है ऊपर से 67 सेंटीमीटर का होल, उसमें एक तीली डाल करके लकड़ी की, उसको देखा गया। तो कभी फाउंटेन में जो तो अरे शिवलिंग में होल नहीं होता और पत्थर में आप छेद करेंगे तो वो टूट जाएगा। अब ये कि हमारा फाउंटेन ख़राब पड़ा था उस वक्त नहीं चलाया जा सका कि हम बताते हैं कि ये चल रहा है। अब आप उसको उसके लिए भी मतलब वो रिपोर्ट ऐसी नहीं है उनका, उन्होंने रिपोर्ट भी दिया है वकील कमिश्नर ने। उन्होंने ये लिखा है कि साहब ये शिवलिंग की जैसी आकृति है, देखने में लगती है। हिंदू पक्ष कहता है कि साहब ये शिवलिंग है, मुस्लिम का कहना है ये फव्वारा है, फ़िलहाल ये ख़राब है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम चला के दिखा देंगे। आज भी हम कह रहे हैं चला के दिखा देंगे, उसको हमको टाइम दिया जाएगा 10-15 घंटा, हम उसकी साफ़ सफाई करवा देंगे। तो उसकी मशीन ख़राब है तो चला दिया जाएगा।
विवाद का वो विषय अगर मानिए तो विवाद है, और लेकिन ये विवाद आज से 500 साल 400 साल पहले का है। वो मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद जो आज वर्तमान मस्जिद है, कालांतर में कभी मंदिर था। उसके पीछे के अवशेष जो हैं वो ये बताते हैं कि मंदिर था, और मंदिर तोड़ के वो मस्जिद बना है, इसमें भी कोई संशय नहीं है, वो बना है। लेकिन इन लोगों ने एक नया इवेंट किया उसमें कि वो तालाब में जो शिवलिंग को प्रकट करा दिए। ये प्रकट कराने वाले इन लोग का जो सातिराना वो है दिमाग, ये बड़ा वो है, और उसको लेके समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किए। लेकिन समाज चूँकि जागरूक रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक इनका ये चल नहीं पाया। तालाब में वो पत्थर का वो मिला जो भी, अगर वो शिवलिंग है तो उसकी पूरी जांच क्यों नहीं हो रही है? शिवलिंग है तो नीचे अर्घा भी होगा उसका, तो उसको खोद खाद के पूरा उसको एकदम स्पष्ट करिए, जनता के बीच में आईना की तरह रखिए उसको, कि जो है उसको सामने रखिए। नहीं है तो विवाद करें, नहीं है तो अगर उसको आप शिवलिंग मान लिए हो तो उसके लिए दर्शन पूजा शुरू करवाओ, तो वो भी नहीं करोगे तो तुम्हारा चरित्र जो है वो आस्था के प्रति नहीं है, तुम्हारा ध्रुवीकरण के प्रति है। इसी से समझ में आ जाता है कि तुम धर्म के व्यापारी हो, अपना धर्म उतना ही यूज करते हो जिससे उसको वोट के रूप में तब्दील किया जा सके। तो ऐसे लोगों से समाज को बचाना है, और मंदिर मस्जिद को भी बचाना, और हिंदू मुसलमान को भी ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोनों वर्ग अगर जब तक ऐसे सातिर लोगों से सतर्क नहीं होंगे और इनको समाज से मथ के, जैसे दही को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, तब उसका यूज करते हैं, उसी तरह समाज में मथना होगा कि जो ऐसे गंदे लोग हैं वो निकाल के बाहर फेंकिए और अच्छे लोगों के माध्यम से नेतृत्व दीजिए, जिससे समाज सुंदर और अच्छे वातावरण में रहे। हमारा भी कहना ये है कि वो धीरे धीरे गलत बातों को की एप्लीकेशन दे करके, और चाहे आप कोर्ट को दबाव में ले करके या कोर्ट जैसे भी वो ऑर्डर ले लेते हैं, उस ऑर्डर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। एक ऑर्डर उन्होंने ले लिया, एक मुकदमा करके हिसाब, ये तो व्याज फैमिली का था, उस पर डीएम साहब को रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए। हम लोग का प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन ये था कि डीएम साहब तो ऑलरेडी सूट में पार्टी हैं। मंदिर प्रशासन जो मंदिर विश्वनाथ मंदिर का मैनेजमेंट देखती है, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, उसके डीएम साहब चेयरमैन हुआ करते हैं, और कमिश्नर साहब चेयरमैन हुआ करते हैं, डीएम साहब उसके मेंबर हैं। तो आप डीएम साहब को क्यों उसकी कस्टडी दे रहे हैं? वो तो ऑलरेडी उसमें मुकदमे पार्ट पक्षकार भी हैं, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। फिर बाद में आपने उनकी जो एप्लीकेंट थे उनकी दरख्वास्त जो डिसाइड हो चुकी थी उस पर री हियरिंग करके विदाउट एनी एप्लीकेशन मूव किए हुए, और आपने उसको सुन के ऑर्डर कर दिया, और विद इन आवर्स कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका बैरिकेडिंग काट करके ताला को दिया, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में बैरिकेडिंग काटने के लिए मना किया। पब्लिक का ध्यान एक तरीके से बस दूसरी तरफ, ये नहीं चाह रहे हैं कि मतलब लोग रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, और जो महंगाई हो रही है इसके ख़त्म होने की बात करें, इस पर नहीं बात कर। ये चाह रहे हैं कि इसी बहाने हम किसी न किसी तरह सत्ता में बने रहें, कुर्सी पे बने रहें। यही इनका मेन है। इनके जितनी स्पीचेज हो रही हैं शुरू से, जब से इलेक्शन शुरू हुआ, उसके बाद फर्स्ट सेकंड फेज के बाद जो इनके बोल बिगड़ते चले गए, और दिन ब दिन बिगड़ते ही जा। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में इतनी सहिष्णुता है कि कहीं भी हम किसी के देवालयों को न खंडित करने की मानसिकता रखते हैं, न उनके साथ दूषित भाव रखते हैं। ये तो वो लोग भाव रखते थे जिन लोगों ने हमारे देवालयों के ऊपर अपने टोपियों को पहना करके हमारे देवालयों को अपना बतलाने की कोशिश किए हैं। अगर किसी की आंखें खुली होंगी, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, लोग देख सकते हैं कि जिसको मस्जिद कहा जा रहा है वो वस्तुतः मंदिर है। आज भी उसके पीछे श्रृंगार गौरी का स्पष्ट
उल्लेख है। श्रृंगार गौरी आज भी भगवान की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लोगों की आंखें वो दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही कि ये मंदिर का स्थान था। न्यायालय में मामला चल रहा है। हम लोग संविधान पर भरोसा और विश्वास रखते हैं हिंदू लोग, और हिंदू सनातन संस्कृति संविधान को मान के चलती है। और हम ये मानते हैं कि अगर ये लोग इसी तरह उदारतापूर्ण भाव से कार्य को करेंगे तो राष्ट्र में एक समरसता का भाव पैदा होगा, और इन्हें सामंजस्य बना करके करना चाहिए। जानते हैं कि पूरा स्थान हिंदुओं का है, हिंदू पूरे दर्शन का पूजन करने वहाँ जाते हैं। और वहाँ नीचे गर्भगृह में देखिए भगवान शिव मिल गए, हनुमान जी मिल गए, राम दरबार मिल गया, उसके छत के ऊपर ही जूता पहन के खड़े होते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ करते हैं। इसके बाद हिंदू लोग सहनशीलता के साथ रह रहा है, कर रहा है कि कोई नहीं, भगवान विश्वनाथ हैं, जब न्याय आएगा तो न्याय मिलेगा, इसी भाव से लोग रह रहे हैं। आज तो इस एक मस्जिद है वर्तमान में दिखाई दे रहा है उसमें, लेकिन कालांतर में वो क्या था इसमें भी हमने आपको बता ही दिया कि जब था आज से 400-500 बरस पहले था। आज वो मस्जिद का शक्ल लिया है, लेकिन विवाद ये जब से मोदी जी आए हैं तब से वो एक विवाद का कारण बन गया। नहीं पहले भी था, लेकिन वो अपनी जगह था, वो अपनी जगह था, कोई उससे बहुत ज़्यादा टसर नहीं था। अयोध्या के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंक्लूड किया था, ये लगा था भाई था कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, हमारी उम्मीदें बिल्कुल, हम बहुत मायूस हो गए। हमारी उम्मीद के खिलाफ हो रहा है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इन लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया। प्लेस ऑफ वर्शिप जो कि इस तरीके से संविधान का हिस्सा हो गया था, 7 जजेस की पीठ ने फैसला दे दिया था, उस फैसले में ये कर दिया, लिख गया था कि अब अयोध्या के बाद कोई और, लेकिन नहीं, आए दिन अभी हमारी ज्ञानवापी क्या बना कि कई मस्जिदों को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, कई जगह नोटिस जारी कर दिए, मैंने देख लिया। तो ये और यही नहीं, ये तो पूरे मुल्क का मसला है, पूरे मुल्क में।